के लिए खतरे का सबब बना हुआ ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है। क्या कोरोना की तीसरी लहर भारत में आने वाली है? क्या भारत एक बार फिर से कोरोना की गिरफ्त में आएगा? ये डर आज हर किसी के मन में है, क्योंकि कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट कहे जाने वाले ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिलने के बाद से पूरा देश अलर्ट पर है। जिन 2 लोगों में ओमिक्रॉन कंफर्म हुआ है, उनमें से एक विदेशी और एक भारतीय शख्स है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन से निपटने पर मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, तो दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लोकसभा में बयान देने वाले हैं। इस बीच एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की सख्त टेस्टिंग जारी है और खासतौर पर रिस्क वाले देशों से आने वाला हर यात्री आरटी-पीसीआर जांच से गुजरेगा और नेगेटिव होने पर ही उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें। अभी इतना खतरा नहीं, बट हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। कोरोना की सेकेंड वेव में मची तबाही का डर और खौफ अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है कि कोरोना का सबसे खतरनाक रूप ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो गई है। जिसका डर पिछले 1 हफ्ते से लोगों के दिलो दिमाग में घर कर रहा था, वो सच साबित हो गया। भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। दोनों ही मरीज कर्नाटक के बेंगलुरु में मिले हैं। पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। कर्नाटक में जो पहला मरीज मिला है वो दक्षिण अफ्रीका का 66 साल का नागरिक है, जो साउथ अफ्रीका से दुबई होते हुए 20 नवंबर को बेंगलुरु पहुंचा। 21 नवंबर को उसकी टेस्टिंग हुई तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उसने बेंगलुरु के एक होटल में चेक इन किया। फिर 23 नवंबर को उसकी दूसरी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई। बड़ी बात यह है कि यह शख्स 27 नवंबर को वापस दुबई चला गया, लेकिन जब उसके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो उसमें ओमिक्रॉन मिला। गनीमत है कि उसके कांटेक्ट में आए सभी लोग नेगेटिव हैं। कर्नाटक में मिला दूसरा मरीज 46 साल का भारतीय नागरिक है, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये शख्स कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। 21 नवंबर को इसका कोविड टेस्ट हुआ। 22 नवंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद ये 25 नवंबर को अस्पताल में भर्ती हुआ। 27 नवंबर को इसकी अस्पताल से छुट्टी हो गई, लेकिन अब पता चला है कि उसके कांटेक्ट में आए 5 लोग पॉजिटिव हैं और सभी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और डेल्टा से कितना ज्यादा संक्रामक है, इसे समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। कोरोना वायरस के हर वेरिएंट में उसके स्पाइक प्रोटीन में फर्क होता है। स्क्रीन पर बाईं ओर डेल्टा वायरस के म्यूटेशन की तस्वीर है और दाईं ओर ओमिक्रॉन के म्यूटेशन की तस्वीर है। डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 2 म्यूटेशन थे, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में उससे कई गुना ज्यादा म्यूटेशन है। यही वजह है कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रमण फैला सकता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की इसकी रफ्तार पहले वेरिएंट से बहुत तेज है। अभी इतना खतरा नहीं, बट हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है यह वेरिएंट जो है सारे नेचुरल इन्फेक्शन को भी वैसे ही बाईपास कर दे और तब जो है यह कंप्लीटली न्यू वेरिएंट होगा। अगर नेचुरल इन्फेक्शन को इन्वेट कर देता है तो सारी वैक्सीन भी बेकार हो जाएगी, तब तो बहुत ही बड़ा खतरा पूरी विश्व के लिए हो जाएगा। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस मिलने के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। सरकार के सामने चुनौती है कि इसे कर्नाटक से बाहर दूसरे राज्यों में फैलने से कैसे रोका जाए। 12 रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। इन देशों से आए लोग बिना कोरोना टेस्ट किए एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते। अगर कोई लक्षण है तो इन्हें 7 दिन का होम आइसोलेशन में रहना जरूरी कर दिया गया है। दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों में भी 2% रैंडम टेस्ट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राज्यों ने अपने अपने कोविड टास्क फोर्स एक्टिव कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी आज संसद में ओमिक्रॉन को लेकर बयान दे सकते हैं। जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है,
उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो। कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है। भारत में अभी 2 ओमिक्रॉन के केस मिले हैं, अभी गिनती और बढ़ सकती है। जरूरत इस बात की है कि आप फिर से कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें, मास्क और 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। याद रखें, तीसरी लहर का खतरा कायम है। जब से हम और आप कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दुनिया में फैलने की खबर देख और सुन रहे हैं, तभी से ये डर सभी के मन में रहा है कि ये वेरिएंट भारत आ गया तो क्या होगा। अब डर हकीकत भी बन गया है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी से आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सेकेंड वेव लाने में डेल्टा वेरिएंट वाले म्यूटेशन से कितना ज्यादा खतरनाक है। अब आप ये समझिए इन आंकड़ों से, डेल्टा में वैज्ञानिकों ने 11 से लेकर 15 म्यूटेशन पाए थे, लेकिन अब ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो यही म्यूटेशन 45 से लेकर 52 तक वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं। हालांकि वैज्ञानिक ये जरूर कह रहे हैं कि भले ही इसके डेल्टा से ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन क्या ये उतने घातक हैं, अभी ये साफ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिम्टम्स माइल्ड ही नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। डेल्टा का इन्फेक्शन रेट जहां 1.6 था, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट 5 से 18 तक का है। लेकिन अभी तक जहां भी संक्रमण दिखा है, डेल्टा की तरह यह खौफनाक मंजर फिलहाल नहीं दिखा रहा है, लेकिन यह मत समझिएगा कि खतरा टल गया है। वैक्सीन का इस म्यूटेशन पर या इस वेरिएंट पर, ओमिक्रॉन पर असर है या नहीं, इसे लेकर भी अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। डेल्टा के बारे में हम जानकारी रखते हैं क्योंकि सेकेंड वेव हम लोगों ने सर्वाइव की है और वो बहुत ही इन्फेक्शियस था, लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में अभी ये कहना मुश्किल है। जांच जारी है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अगर कोई शख्स, इस पर हम आपको और डिटेल देंगे, लेकिन कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 केस मिलने के बाद सभी राज्य अलर्ट पर हैं और जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। परिवार के संपर्क में आए लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिसमें 5 रिश्तेदारों की रिपोर्ट आ गई है। अब डर की बात यह है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जयपुर प्रशासन परिवार के संपर्क में आए सभी लोगों को ट्रेस कर रहा है और उनकी टेस्टिंग भी जारी है। इस वक्त जयपुर से हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य, बेंगलुरु से टी राघवन जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष भट्टाचार्य, आप ये बताएं कि इस परिवार में जो वायरस पाया गया है, क्या ये साफ हो गया है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है? देखिए, फिलहाल अभी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है और उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उससे फिलहाल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। क्योंकि 26 नवंबर को ये परिवार दक्षिण अफ्रीका से जयपुर पहुंचा और उसके बाद परिवार के लोग यहाँ जयपुर के दादी के फाटक से आदर्श नगर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए और जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की उनमें 12 लोगों की जाँच की गई है और 12 लोगों में से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से एक बच्ची भी है 8 साल की, और अभी अन्य लोगों की भी ट्रेसिंग की जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। लेकिन अब जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है ताकि कहीं इनमें मनीष, थोड़ी सी और इसमें क्लैरिटी दर्शकों को मिल पाएगी। अगर आप ये बताएं कि कब वो लोग जयपुर आए और तब से लेकर अब तक में कितना समय बीता, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन है वो बहुत तेजी से फैलता है। अगर ये पुराना वायरस ही है तो थोड़ा सा ये समझने में आसानी होगी कि कब वो लोग आए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही। देखिए, बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री मैं आपको बताऊं, 26 नवंबर को वो जयपुर एयरपोर्ट पर आए दक्षिण अफ्रीका से और यहाँ से सीधे अपने घर की तरफ रवाना हुए दादी का फाटक, जहाँ पर उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात की और उसके बाद ठीक उसी दिन शाम को आदर्श नगर में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए। जिसके घर पर मुलाकात करने के लिए ये लोग गए थे, वहाँ पर 12 लोग रहते हैं और 12 के 12 लोगों की जाँच की गई तो पता लगा कि 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि 8 दिन के भीतर इसने अपना इन्फेक्शन फैलाया, तो एक डर ये जरूर है कि ओमिक्रॉन हो सकता है। हमारे साथ टी राघवन भी जुड़े हुए हैं। राघवन, सबसे पहले वहीं से खबर आई कोरोना के ये नए वेरिएंट के केसेस आए हैं, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? जी देखिए मीनाक्षी, 3 मुख्य बातें हैं जिस डॉक्टर की हम चर्चा कर रहे हैं लगातार,
उनके कांटेक्ट में जो आए हैं 5 लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट, वो उन लोगों की जो सैंपल्स हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए थे। आज उम्मीद कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स भी आ जाएं। इन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में अलग अलग जगह पर रखा गया है। दूसरे जो साउथ अफ्रीकन नेशनल थे जो भारत छोड़कर जा चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वो थ्रेट नहीं है, क्योंकि उनके कांटेक्ट में आए करीब 240 लोगों की जो टेस्टिंग की गई थी सभी नेगेटिव आए थे और उनके पास भी नेगेटिव सर्टिफिकेट होने के बाद ही वो भारत से बाहर जा पाए थे 27 नवंबर को। तो वो थ्रेट नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के साथ जो 5 लोग पॉजिटिव आए हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट पर आज सबकी नजर रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं कर्नाटक के डॉक्टर के सुधाकर, उन्होंने 11 बजे एक अहम मीटिंग बुलाई है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिशियल्स को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक एडवाइजरी जारी हो सकती है जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी एयरपोर्ट है वहां पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के साथ किस तरह से सख्त जो है उनकी स्क्रीनिंग करनी है, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और टेस्टिंग जो है। इसलिए राघवन और मनीष, ये केंद्र सरकार भी कह रही है बार बार, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जितना ज्यादा सावधानी बरतेंगे उतना ज्यादा इस लड़ाई को जीत पाने की ताकत बन पाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।